नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और ये तस्वीरें देखें बीके मोर्चरी का है। और यहाँ पे एक मामला आया हुआ है बल्लभगढ़ रघुवीर कॉलोनी से, जहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि पत्नी ने ही पति को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारा है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और ये आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से। परिवार का क्या कुछ कहना वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। सच्चाई क्या है परिवार ही बताएगा। और जी ये परिजन हैं, जानेंगे, उनके भाई से भी बात करेंगे। जी क्या पूरा घटना, क्या नाम है? मैं राजेश सिंह हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ कि वो लोग पहले से ही रह रहा था साथ में ही। तो नजायज पहले मृतक का नाम बताइए। मृतक राकेश। तो हम लोग को 6 बजे मालूम पड़ा, फोन किया इसका भाई, बड़ा भाई। वो घर वाले उसको फोन किया कि देखिए हमारा पति उठ नहीं रहा है, कि हाथ अकर गया, ये अकर गया। ये देखा तो उसको भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ। तब हमको फ़ोन किया, हमारे पास में काम करता है। कोई बात नहीं। तो हम गए, हम कह ऐसे कैसे मर सकता है लोग। जब गया हूँ तो उसको छाती में यहाँ पे, अभी आप पोस्टमार्टम आ रहा है, अभी देख सकते हो, रिपोर्ट भी देख सकते हो। छाती पे ब्लड का ये निशान था, कान से खून बह रहा था, लेकिन फर्श पे एक भी खून नहीं। हाँ, आप बताओ, इतना मारने के बाद बाहर से कोई वो क्या कह रहा है, रंजीत और ये क्या कह रहा है कि बाहर से मार खा गया। इतना मारने के बाद कोई घर आ सकता है? कोई अगर आया भी तो खून तो फर्श पे कम से कम रहना चाहिए। बाल्टी में डाल रखा है खून। तो इसका क्या मतलब है? नाजायज संबंधी तो है ही। रंजीत कौन है? रंजीत उसका ही पड़ोसी। ये आप कहना चाहते हैं प्रेमी के साथ मिलकर? हाँ, वो उसका बच्चा भी गवा दे रहा, बच्चा भी गवा दे रहा कि मम्मी ऐसा पकड़ा, वो ऐसे ऐसे मारा। मतलब रंजीत पड़ोसी है? पड़ोसी नहीं, उसी कमरे में रहता था। अच्छा, उससे ही उनके संबंध गलत था। अच्छा, संबंध था। समझाने के बाद भी नहीं समझा। अच्छा, पति समझाता, पति भी समझाया होगा। पति को तो कुछ समझता ही नहीं था। अच्छा, उसको मारता भी था तो वो अपने बड़े भाई के कमरे पर चले जाता था। रहने वाले मूलभूत से कहाँ से हैं? मैं वैशाली और बिहार से हूँ जी। लगभग कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मैं कम से कम 10 साल से रह रहा हूँ जी यहाँ। नहीं, एक बात बताएं, जो पति क्या करता था? पति भी टाइल पत्थर का, हम लोग भी टाइल पत्थर का आदमी करता वो जो रंजीत जो जिस वो भी करता था वही काम। वो भी साथ ही काम करता था? साथ में हम लोग का काम नहीं करता, अलग काम करता था। लेकिन होता नहीं कि औरत को ना पैसा दे के बहला देना। तो फिर नहीं, पत्नी से संबंध कैसे बना, कैसे संपर्क में कैसे आया वो? संपर्क में आया के साथ में काम करता था, उसी के साथ में, उसके पति के साथ में। अच्छा, फिर बाद में कमरे पर आ गया कि रहने उड़ा लूंगा। उसके बाद वो हो गया कि जबरदस्ती उसको कमरे के बाहर सोलाना है और उसको मारना पीटना ये चालू हो गया। जो इनकी पत्नी थी मृतक की, वो भी कहीं ना कहीं मिल गई थी? 100% मिला हुआ है। अच्छा, ना हाथ पकड़ के मरवाने का क्या मतलब है? अच्छा, हाथ पकड़ के पिटवाई? हाँ, पिटवाई और रात में पूरा कॉलोनी का बहा दे रहा। तो क्या चीज से हमला हुआ है? क्या चीज? हमला तो ये तो नहीं जानता हूँ कि अंदर की बात क्या हुआ है, लेकिन सीने पे चोट है, कान में है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस कार्रवाई की है, उसको दोनों को पकड़ के लेके गए। क्या नाम है आपका? दोनों पकड़ लिए? हाँ, ये कहाँ की घटना है? ये घटना तिरखा कॉलोनी का है, रघुवीर कॉलोनी का। हाँ हाँ, बल्लभगढ़ को। अब क्या कोई मांग है आप लोगों की तरफ से? मांग क्या रहेगा? ये 3 बच्चा है, उसके लिए तो मांग डिमांड होगा ही। युवक कहाँ फरार? युवक ना फरार नहीं, मैं रखवा दिया हूँ। हाँ, पकड़वा दिया हूँ मैं। आप कौन है? लोग कहाँ के? मैं देखिए, हम कोई नहीं हूँ, हमारे साथ में इसका बड़ा भाई काम करता है। कहाँ भाई कहाँ है? मैं जैसे काम करता है, लेकिन 5 साल से हम जान भी रहा हूँ। घर के तरह हमारे घर में रहता है, हमारे बगल में। बड़ा भाई यहाँ पे है? हाँ, मृतक का जो हाँ, बड़ा भाई है। चलिए बातचीत करते हैं। एक बार आइए, एक बार मृतक के बड़े भाई भी हैं, उससे बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरह की घटना, जो आरोप लगाया जा रहा है वो कितना सही है, क्या जो आरोप है उसमें क्या सच्चाई है। क्योंकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा है और धर दबोचने के बाद जो पुलिस की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर सच्चाई क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, जो घटनाक्रम हुआ है रघुवीर कॉलोनी में, आप उनके भाई हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या पूरा घटना को बताएं? देखिए सर, हम लोग को फ़ोन आया था 5:45 बजे। टाइम तो हम देखे नहीं थे, लेकिन टाइम देखे थे कि 5:45 बजे था। वहाँ कपड़ा उपड़ा पहन के हम तो मोबाइल पैकेट में रखें चल दिए। वहाँ गए हम तो देखे ये डेट कर चुका था। अच्छा, आपका भाई लगभग कितने वर्षों से यहाँ रह रहे थे आप? यहाँ तो रह रहे हैं लगभग 7 साल से। और ये जो प्रेम प्रसंग जो सुनने में आ रहा है आपस में जो भी था, ये कब से था? ये
ये इनके साथ में पहले भनक थी भाई को आपके कोई इन चीजों के बारे में? भनक था, मैंने समझाया अभी, लेकिन इनका औरत रख रहा था। वो रखा था रंजीत जिसका नाम है। हाँ जी, बोला हम रखेंगे, हमारा मैटर है। खाना खाता है और सोने के लिए कहीं और जाता है। तो हम बोले कि भाई ऐसा करो, आप लोग जैसे रहते हो तो हम उसमें नहीं रहते हैं, हम अपना कमरा रहते हैं, तुम अपना कमरा में रहो। मैंने 1 महीना हो चुका था, 1 महीना चाहे 1.5 महीना हो जाए, मैं उसके कमरा पर रह गए थे। घर की क्लेश आदमी दूर भागना चाहता है। हाँ, मतलब साथ में रहने वाला ही साथी ने कहीं कहीं गद्दारी किया है। हाँ कितने जी। बच्चे हैं? कितने? 3 है। 3 बच्चे हैं। मृतक कितने अभी बच्चे तो हैं? है 3 है। अच्छा, लड़का मृतक उम्र कितनी थी? 35 वही होगा। 35। लड़का भी यही पड़े। लड़का भी यही पे। क्या क्या उनसे रिपोर्ट ले लो, पुलिस से क्या सबसे बड़ा न्याय न्यूज़ करना बनेगा है? ये। क्या अपील करना चाहोगे? बच्चा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों निकलना नहीं चाहिए। मैं सर यही चाहता हूँ, आपत्ति वाले हो, ये दोनों निकलना नहीं चाहिए। अगर निकल गया तो मैं 16 सेक्टर जाऊँगा। अगर यहाँ से केस हल्का हो गया तो मैं 16 सेक्टर जाऊँगा। क्या पुलिस को लग रहा है पुलिस हल्का करेगी केस को? ना अभी तक ऐसा नहीं लग रहा। अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन हल्का कर दिया। मिल रहा है पुलिस प्रशासन का। मतलब इतना आप कह सकते हैं कि पत्नी की कहीं ना कहीं साजिश से पति की हत्या हुई है। 100% गारंटी हो गई थी इसमें कहने पूरे गवाही दे रहा ना। हाँ, कह रहे पत्नी कह रही है। तो पत्नी को भी पुलिस ने अरेस्ट किया हाँ, है। हाँ जी, 40 कमरा में मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ से अति करवा सकता हूँ जहाँ से इसका मर्डर हुआ है ना। शादी के कितने साल कितने वर्ष शादी हुई थी उनकी? शादी को तो देखिए सर, हम क्या बता 15 साल हो गया होगा। 12 साल का लड़का है तो 15 साल तो हो ही गया होगा। सकते, लगभग तो 15 साल पहले शादी हुई थी। देखिए ये बीके मोर्चरी के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये रघुवीर कॉलोनी बल्लभगढ़ की मामला है, जहाँ पे एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने जो प्रेमी था प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा है। ये आरोप है परिवार की तरफ से, वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से दोनों आरोपी को, जो रंजीत बताया जा रहा है जिस पे आरोप लग रहे हैं कि उसने ही हत्या की है उसकी पत्नी के साथ मिलकर, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं कह रहा है कि पुलिस सही कार्रवाई नहीं करेगी तो आगे तक जाएंगे। और न्याय की बात कह रहे हैं कि न्याय चाहिए उन्हें। अब देखना ये होगा पुलिस प्रशासन न्याय कब मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं और 15 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी की एक तरह से देखें कि किसी के साथ मिलकर, और साथ प्रेमी की बात आ रही है, अब हम नहीं कह सकते, और प्रेमी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं पति की हत्या करवाना, ये कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास है और रिश्ता कहीं ना कहीं शर्मसार होता है। लगातार ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं फरीदाबाद बल्लभगढ़ में ये देखने को मिला, जो कि पत्नी ने ही पति की हत्या करवाई है, उसमें भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और जांच का विषय पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है हत्या करने के लिए, हत्या किस तरह से की गई थी, हत्या है या नॉर्मल मौत है, क्योंकि आरोप तो परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन इस पर जाँच करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। आप देख रहे थे FC 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।